31 अगस्त 2022 शाम को करीब 4 बजे का वक्त होता है जब मकान मालिक देखता है कि आज किराएदार पूरे दिन भर घर से निकले ही नहीं। दरअसल उस किराए के कमरे के अंदर एक 45 साल की महिला अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी को लेकर रहा करती है। आज उनके घर से कोई हलचल दिखाई नहीं देती तो मकान मालिक उनके घर के ऊपर जाकर देखता है तो पहले हल्का सा दरवाजा खुला हुआ होता है, फिर वो दरवाजा पूरा खोलता है तो अंदर की तरफ जाकर देखता है बेड के नीचे एक कंबल पड़ा हुआ है और उस कंबल से बहुत ही ज्यादा लहू बह रहा है। उस लहू को देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और जैसे ही कंबल को हटाकर देखा जाता है तो उस कंबल के नीचे वो 45 वर्षीय महिला मृत अवस्था में पड़ी होती है। आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। यहाँ पर पुलिस के और आसपास के लोगों के बहुत सारे सवाल कि इस महिला को मारने वाला कौन है और इसकी 17 साल की लड़की यहाँ से कहाँ गई, क्या उसे कोई लेकर यहाँ से फरार हो गया, उसके साथ कुछ गलत हुआ है या इस सब को करने वाली ही वो 17 साल की लड़की है। लोगों के अलग अलग तरीका के सवाल होते हैं। उसके बाद जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी रिश्तों से अपने आप से विश्वास उठने लगेगा और ऐसा लगने लगेगा कि आजकल रिश्ते बचे ही कहाँ हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है ग्वालियर और इसी का एक हजीरा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक जगह पड़ती है गदायपुरा। ये गदायपुरा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक किराए का कमरा लेकर एक महिला रहती है जिसका नाम होता है ममता कुशवाहा और जिसकी उम्र 45 साल होती है। इसके साथ इसकी एक बेटी रहती है जो नाबालिग होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है। घर परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है। 31 दिसंबर 2022 का वाकया होता है जब इनके घर से कोई आवाज नहीं आती। मकान मालिक इनके घर के अंदर जाकर देखता है तो घर के अंदर ममता कुशवाहा की डेड बॉडी मिलती है, वो भी एक कमर में एक बेड के नीचे लपटी हुई मिलती है। पुलिस आनन फानन में वहां पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर बेटी की तलाश में भी लग जाती है क्योंकि बेटी वहां पर होती ही नहीं। अब पुलिस को लगता है कहीं बेटी के साथ कुछ गलत तो ना हुआ हो, लेकिन दूसरे एंगल से पुलिस ये भी सोचती है कहीं बेटी ने ही तो गलत ना किया हो। इसलिए चारों तरफ से आसपास के लोगों से जांच पड़ताल में लग जाती है, बेटी की तलाश में लग जाती है और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि बेटी की तलाश हो जाती है। जब बेटी को एक जगह से गिरफ्तार किया जाता है, बेटी से पूछताछ की जाती है तो बेटी इधर उधर की बातें घुमाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में ही बेटी अपनी बातों में बहक जाती है और अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहने लगती है कि मैंने ही अपनी माँ को रास्ते से हटाया है। फिर पुलिस उससे अगला सवाल करती है कि तू अकेले तो अपनी माँ को रास्ते से हटा नहीं सकती, इसमें तेरा साथ देने वाला कौन है? फिर वो लड़की बताती है कि इसमें मेरा साथ देने वाला मेरा एक प्रेमी है जिसका नाम सोनू है। फिर लोग बागों से सोनू के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है सोनू अभी पिछले 15 दिन पहले ही जेल से बाहर आया है और इसे जेल भिजवाने वाला कोई और नहीं, इस लड़की की मां ममता कुशवाहा है जिसने इसे जेल में भिजवाया था। और इसका जुर्म था, ये लड़की को परेशान करता था, इसे अगवा करके ले गया था और इसके साथ में अपहरण, छेड़छाड़ और कई सारे मामले इसके ऊपर दर्ज कराए थे और ये काफी दिनों से जेल के अंदर बंद था। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि इस लड़के को तो जेल में तेरी माँ ने बंद करा दिया था, फिर तूने इसका सहारा कैसे लिया, अपनी माँ को क्यों रास्ते से हटाया? उसके बाद जो लड़की होती है 17 साल की, वो बताने लगती है कि साहब, जैसे ही सोनू जेल से बाहर आता है मैं सोनू के ऊपर दीवानी हो जाती हूँ, उससे मिलने जुलने लगती हूँ। इस सब के बारे में मेरी माँ को पता चल जाता है, मेरी माँ मेरे से मना करती है और मैं माँ की एक भी बात नहीं मानती। फिर 30 दिसंबर 2022 को सोनू मेरी माँ से बात करने के लिए हमारे घर पर आता है और मेरी माँ से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अपनी बेटी को मेरे साथ में शादी करा दीजिए और मेरे घर भेज दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तेरे जैसे गुंडे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। इधर जो लड़का होता है और लड़की होती है, दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत उस माँ को डराना चाहते हैं, उसके ऊपर चाकू से वार करना चाहते हैं। लेकिन जो माँ होती है वो उनको स्पष्ट कह देती है कि अगर तूने कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश की तो तुझे मैं अभी के अभी जेल के अंदर भिजवा दूंगी।
इधर जो लड़का होता है परेशान हो जाता है, इधर जो लड़की होती है उसकी खुद अपनी माँ के पैरों को पकड़ती है और जो लड़का होता है वो उस औरत के गले को दबाने लगता है और तब तक गले को दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे तड़पा तड़पा कर वहीं पर 30 तारीख की रात को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद 2-3 घंटे तक उसके पास ही बैठे रहते हैं और ये चिंता करते रहते हैं कहीं ये जिंदा ना हो। उसके लिए जो सोनू अपने साथ में चाकू लेकर आया था, उस चाकू से उसके चेहरे पर, उसकी छाती पर कई सारे वार किए जाते हैं, उसकी गर्दन पर वार किए जाते हैं और वीला बहुत ज्यादा लहूलुहान हो जाती है। उसे कम्बल के अंदर लपेटा जाता है, लपेट कर उसे बेड के नीचे डालकर वहां से ये दोनों चुपचाप फरार हो जाते हैं। अब इन दोनों को लगने लगता है कि तुम दोनों आजाद हो चुके हो और अब तुम आराम से शादी कर सकते हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगर तुम क्राइम करके जा रहे हो तो इस तरह से तुम शादी नहीं कर सकते और न ही इस तरह से तुम खुश रह सकते। पुलिस दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर बेटी की कमी नहीं थी जो अपनी माँ के प्रति इतनी निर्दयी हो जाती है, जिस माँ ने उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे इस योग्य बनाया कि वो आगे शादी भी कर सके, लेकिन उसी माँ को बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती। तो दोस्तों, ऐसी बेटी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आजकल बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, इस सब उनकी जो भी हलचल हो रही है उस सब पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप का, अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।